शुरुआत करेंगे डॉन की खबर से। जी हां, प्रयागराज की नैनी जेल पहुंचा अतीक अहमद। भारी सुरक्षा के बीच साबरमती जेल से उसे ले जाया गया है प्रयागराज की नैनी जेल। उमेश पाल हत्याकांड मामले में उसकी पेशी होगी और यूपी में एंट्री होते ही अतीक की हेकड़ी भी निकलती हुई नजर आई है। माफिया इस दौरान बोलता हुआ नजर आया कि परिवार पहले ही बर्बाद हो चुका है, अब तो सिर्फ रगड़ा जा रहा। अतीक अहमद पहले ही खत्म हो चुकी थी माफिया गिरी अतीक अहमद की, ऐसा अतीक कहता हुआ नजर आया। साबरमती जेल से प्रयागराज आते आते डॉन की सारी हेकड़ी निकल गई। पहले वो अपनी जान को खतरा बताता रहा, बोलता रहा प्रयागराज क्यों ले जा रहे हो। फिर यूपी में दाखिल होते ही उसकी जुबान उसकी लाचारी को बयां कर रही थी। वो माफियागिरी छोड़ने की बात करता रहा, अपने परिवार की दुहाई देता रहा, लेकिन इस बार एक्शन इतना तगड़ा था कि डॉन को अपनी रगड़ाई याद आ गई। अतीक आया प्रयागराज। खत्म हुआ माफिया राज। डॉन का डर निकल गई अकड़। मिट्टी में माफिया गिरी अब जान पर आई। सहमा हुआ, घबराता हुआ, डर से कपकपाता हुआ आखिरकार साबरमती जेल से अतीक प्रयागराज पहुंच ही गया। शुक्र है गाड़ी नहीं पलटी, लेकिन पूरे सफर में जहां जहां अतीक के काफिले की ब्रेक लगी, डॉन पसीना पसीना हो गया। दिल की धड़कन बढ़ गई थी, चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी, उसकी आंखें रहम की भीख मांग रही थी। जिस यूपी में उसका राज चलता था, उस यूपी में एंट्री लेते ही अतीक की सारी हेकड़ी निकल गई। डॉन कितना डरा हुआ है ये आप खुद ही देख लीजिए। परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था, समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। देखा आपने, कभी शेर की तरह दहाड़ने वाला अतीक अब माफियागिरी छोड़ने की दुहाई दे रहा है। परिवार के वास्ते रहम की भीख मांग रहा है। कह रहा है कि अब तो जबरदस्ती रगड़ाई हो रही है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका ऐसा हाल हो जाएगा। माफिया अतीक के होश तो मंगलवार को ही उड़ गए थे, जब प्रयागराज के लिए वो साबरमती जेल से रवाना हुआ था। मारना चाहिए। लेके जा रहे हैं। उमेश पाल हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्रयागराज जाने के बाद उमेश पाल की मां और पत्नी को भी इंसाफ की उम्मीद जगी है। उन्होंने जल्द माफिया को मिट्टी में मिलाने की मांग की है। मैं प्रशासन और शासन से यही मांग कर रही हूँ कि मुझे न्याय दिलाएं, चाहे जैसे दिलाएं न्याय। क्योंकि जो हत्या हुई है उसमें मेरे हस्बैंड भी थे, 2 गनर भी थे, वो भी किसी घर के सदस्य हैं। तो उसके ऊपर हमला होगा भाई, वो शासन प्रशासन नहीं कर रही है। तो कार्रवाई अभी तक शासन ने किया है। इतने ये लोग गुंडे मावारी हैं, इनको जो ढूंढ रही हेर रही है उससे तो संतुष्टि है, लेकिन जो मेरे बेटों को 3 को मार के गए, हत्या करके दरवाजे पे, वो तो सब भाग निकले हैं। बार बार यूपी लाए जाने पर अतीक इस कदर खौफजदा हो चुका है कि उसकी टीस बाहर आ रही है। जो अतीक अहमद का आतंक यूपी के चप्पे चप्पे पर था, आज वही अतीक भीगी बिल्ली की तरह ठहरा सहमान नजर आ रहा है, क्योंकि अब उमेश पाल हत्याकांड पर अतीक से हर हिसाब चुकता होगा। क्राइम कंट्रोल के लिए प्रयागराज से मानवेंद्र सिंह के साथ टी न्यूज स्टेट। अब देखिए अतीक अहमद की कमर कैसे तोड़ी जा रही है। दरअसल अतीक अहमद के गुर्गों पर ईटी जो है वो शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है।
5 करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। रिश्तेदार खालिद जफर और अकाउंटेंट समेत 5 करीबियों पर कार्रवाई की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रयागराज में छापेमारी चल रही है और अतीक के वकील दौलत हनीफ के घर पर भी ईडी का छापा देखने को मिला है। ये वो सब गुर्गे हैं, वो करीबी लोग हैं जिनकी वजह से अतीक का पूरा साम्राज्य चलता है। तो डॉन पर डबल प्रहार हुआ है, उसकी बेगम और बेटे फरार हैं। करीबियों पर ईडी का हंटर चल रहा है। खुद डॉन कानून के पहाड़ के नीचे आ गया है, जहां कानून का डंडा लगातार उस पर चल रहा है। ऐसे में अतीक के लिए इससे बुरे दिन कोई और नहीं हो सकते। देखिए, डॉन पर डबल प्रहार, गुर्गों पर ईडी का चाप, अतीक गैंग का हाल बेहाल। दोपहर प्रयागराज जाने पर अतीक का स्वागत करते थे। इस बार अतीक के प्रयागराज में आने से उनकी बर्बादी शुरू हो गई। जी हां, एक तरफ अतीक पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अतीक के करीबियों पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अतीक के 1 दर्जन करीबियों के यहां रेड पड़ी है। इनमें खालिद जफर अतीक का फाइनेंसर है, दौलत हनीफ जो अतीक का वकील है, सीताराम शुक्ला या अतीक का अकाउंटेंट है। इन तीनों पर अतीक गैंग की अर्थव्यवस्था टिकी थी। चलिए अब इन तीनों किरदार के बारे में एक एक करके बताते हैं। कसारी मसारी के कालंतीपुरम इलाके में अतीक के रिश्तेदार खालिद जफर के घर पर ईडी ने छापा मारा है। खालिद जफर अतीक की प्रॉपर्टी की देखरेख करता है, अतीक का फाइनेंसर भी है। खालिद जफर अतीक अहमद की बहन का दामाद भी है। जफर का 3 मंजिला आलीशान बंगला है। खालिद ने ही फरार शाइस्ता को पनाह दी थी। अतीक अहमद के करीबी रिश्तेदार खालिद जफर के घर पर ईडी की कार्रवाई, ईडी की छापेमारी चल रही है और करीब 1.5 दर्जन ईडी के अधिकारी हैं जो यहां पर पहुंचे हैं। जो खालिद जफर है अतीक अहमद का बेहद करीबी रिश्तेदार है, अतीक अहमद की बहन का दामाद बताया जाता है और अतीक अहमद का फाइनेंसर भी है। खालिद जफर के साथ साथ अतीक के वकील दौलत हनीफ के घर पर भी ईडी की टीम ने छापा मारा। दौलत हनीफ अतीक का वकील है, अतीक के काले साम्राज्य को फैलाने में भागीदार भी है। उमेश पाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा हुई। हम मौजूद हैं खान शौलत हनीफ के घर पर जो कि एडवोकेट हैं अतीक अहमद के और फिलहाल उमेश पाल अपहरण कांड में आजीवन का कारावास की सजा काट रहे हैं, जेल में बंद है। लेकिन यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची है। आप देखें तो यहाँ पर जो फोर्स के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखें यहाँ पर सामने जो खान शौलत हनीफ का ठिकाना है, यहाँ पर भारी संख्या में जो फोर्सेस के अलावा ईडी के अधिकारी भी पहुंचे हैं। प्रयागराज में अतीक के अकाउंटेंट सीताराम शुक्ला के घर पर भी ईडी ने छापा मारा। अधिकारियों की टीम ने कई दस्तावेजों को खंगाला। सीताराम शुक्ला अतीक का अकाउंटेंट है। अतीक की काली कमाई का हिसाब किताब देखता है। अतीक के सबसे भरोसेमंद शख्स में से ये एक है। माफिया की करीब 150 करोड़ से अधिक की संपत्ति को ईडी की ओर से निशाने पर लिया गया। माफिया डॉन की काली कमाई को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की गई है। सिलसिले में अकाउंटेंट के घर पर पहुंची है। ये बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के जो तमाम धंधे हैं और व्यवसाय हैं उसमें लेन देन का काम सीताराम शुक्ल देखते थे। तो आप देखें यहाँ पर बाहर फोर्स की तैनाती है, अंदर सीताराम शुक्ल भी मौजूद हैं जिनसे ईडी की टीमें जो है वो पूछताछ कर रही है। इस पूरी कार्रवाई को लीड करने के लिए ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर जितेंद्र कुमार सिंह कमान दी गई है। अब कोशिश अतीक की बची कुची काली कमाई को पूरी तरह से खत्म करने की है और इसके लिए ईडी ने मोर्चा संभाल लिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए प्रयागराज से मानवेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। जो अतीक नैनी जेल में गीदड़ की तरह बैठा है, कभी इसी नैनी जेल में उसका राज चलता था। जेलर से पुलिस तक उससे आंख तक मिलाने की जरूरत नहीं कर पाते थे। नेताओं का आना जाना लगा रहता था।
वहीं अतीक अब नैनी जेल में अकेला थर थर कांप रहा है। अतीक की निकल गई हेकड़ी। मालूम पड़ा है जंगल राज जिसको कहा, जंगल राज क्या है? ये वैसे ही है जैसे कि मान लीजिए शेर है, अब शेर से कौन बोलेगा जंगल में? जो भी बेचारा जानवर जिसको वो पसंद करेगा उसका वो जो है शिकार बना। डॉन बना सर्कस का शेर। इस प्रकार का ये जो शेर है जब पकड़ के वो सर्कस में आ जाता है और जब रिंग मास्टर उसके ऊपर जो है कोड़े लगाता है तो वही धीरे 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 जब तक उसको मांस का टुकड़ा नहीं दिया जाता तब तक खुद खा भी नहीं पाता है, शिकार करना तो भूल जाता है। बदल गया अतीक का अंदाज। आम जनता को मैं जैसे पहले भी मैंने कहा कि उनको जिसने इस व्यक्ति को देखा नहीं है वो भी प्रसन्न हो रहे हैं। परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था, समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। माफिया अतीक की इन दो तस्वीरों में जमीन आसमान का फर्क है। आज जो अतीक डर से कपकपा रहा है, कब उसके नाम से दुनिया कांपती थी। जिस अतीक को अपने परिवार की बर्बादी की चिंता सता रही है, उस अतीक ने न जाने कितनों के परिवार उजाड़े। जो अतीक रहम की भीख मांग रहा है, उसने अपनी गुस्ताखी करने वाले किसी शख्स पर रहम नहीं किया। एक समय था जब प्रयागराज में माफिया अतीक ही सर्वे सर्वा था। जेल उसका दूसरा घर था जहां वो राजाओं की तरह रहता था। रिटायर्ड डीआईजी एसके पांडे ने लंबे समय से जेल के अंदर और बाहर उस दौर को देखा है जब अतीक का आतंक चरम पर था। उन्हें आज भी याद है कि जब वो पहली बार नैनी जेल आए तो उन्हें जेल के अंदर कदम रखते ही पता चल गया था कि अतीक क्या चीज है। तो मैंने देखा कि एडीएम सिटी की गाड़ी खड़ी हुई तो मुझे ताजुब हुआ, क्योंकि मैं उसके पहले ही करीब 1 घंटे पहले मैं एडीएम सिटी से मिल करके ही आया था और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं। हमने कहा ये अचानक ये यहाँ पर कैसे आ गए? तो देखा जब मैं अंदर गेट खुला, मैं अंदर गया, देखा तो सामने ही एक सेकंड गेट के आगे जो स्थान था वहां ये अतीक अहमद से खड़े हाथ मिला रहे थे। नैनी जेल आने से पहले एसके पांडे ने अतीक के चर्चे तो सुने थे, लेकिन जेल में बंद अतीक की हैसियत को पहली बार आंखों से देखा था। बड़े से बड़ा अफसर हो या फिर नेता, अतीक से जेल में मिलने वालों का तांता लगा रहता था। हर कोई अतीक को खुश रखना चाहता था। जेल में अतीक को इतना मान सम्मान मिलता था जैसे वो अपराधी नहीं, कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो। जितने भी वहां लोग बंद होते थे वो जो है तमाम नेता, बड़े बड़े नेता, नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि बड़े सम्मानित लोग हैं, उनको हर तरह का सम्मान भी मिला हुआ है। तो इस प्रकार के जो नेता वगैरह हैं वहां पे, वो सब के सब वहां मिलने आ रहे हैं। ट्रांसफर होकर नैनी जेल में आने वाले हर अधिकारी को उल्टा अतीक का स्वागत करना पड़ता था। जेल परिसर में दाखिल होने से पहले सबसे पहले अतीक की बैरक में जाकर नतमस्तक होना जरूरी था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अतीक का रसूख कैसा रहा होगा। जब आगे बात चली तो हमने अतीक अहमद ने खुद ही बताया कि उन्होंने नाराजगी हमको जो है व्यक्त की कि जब मैं जेल पे आया तो एडीएम सिटी मुझसे मिलने आए और मुझसे हाथ मिला रहे थे। आपने देखा और आप आए और आप सीधे ऑफिस में बैठ गए जाकर के, आप हमसे नहीं मिल सकते थे। उन दिनों में प्रयागराज में अतीक की इजाजत के बिना पेड़ से पत्ता तक नहीं गिरता था। सभी थानों और उसमें पुलिस वालों को अतीक ने एक तरह से खरीदा हुआ था। कानून के रखवाले भी अतीक के आदेश पर ही काम करते थे। उससे जो है सभी को इन्होंने एक तरह से कह लिया जाए कि इन्होंने अपने पेरोल पे रखा हुआ था। मुझे सुन के ताजुब होता था कि जब ये पता लगा कि थाने के थाने बिके हुए हैं, दरोगा जी जो है वहां के इंचार्ज जो हैं उनको अलग पैसा मिल रहा है, सिपाहियों को अलग पैसा मिल रहा है। आप यहां से कोई काम, मैं तो जेल में था, मुझे ताजुब होता था कि मैंने कोई चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी की खबर भी उसको होती थी कि ये चिट्ठी मैंने अगर उनके संदर्भ में मान लीजिए पुलिस गार्ड के लिए लिखा या हमने किसी के लिए या किसी के ट्रांसफर के लिए लिखा, कोई भी काम
हम जो भी कार्य करते थे, हमारे ऑफिस की सारी के सारे जो पत्राचार हुआ करते थे, वो खबर उसको हो जाती थी। अतीक अहमद की सबसे बड़ी ताकत अपराध और राजनीति का गठजोड़ था। उसके सारे काम तो काले थे, लेकिन वो सफेद पोश भी था, जिससे न सिर्फ उसने कानून को बौना बना दिया था, बल्कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को गुलाम बना रखा था। अतीक की जी हजूरी ही उनकी ड्यूटी थी, क्योंकि वो एमएलए भी रहे, वो एमपी भी रहे। भाई एक तरफ तो आप एमएलए एमपी बनाए हुए हो, तो इतना उनको परम सम्मान मिल गया, वो जो है वो माननीय हो गए। तो माननीय के घर तो जाना ही जाना है, क्योंकि आपने जियो भी निकाल दिया है कि माननीय अगर आपके पास आएगा तो कोई भी आप इस स्तर के अधिकारियों उठ के खड़े होंगे। जियो बना हुआ था। जेल के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर उसका रुतबा किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। हमारा उनके साथ कोई राजनीतिक किसी प्रकार का, मगर जो देखने में लग रहा है, कम से कम एक माफिया जिसके नाम से अगर वो कहीं मोहल्ले में चला जाए, किसी के घर पे वो चला जाए, तो चर्चा का विषय हो जाता था। अरे पूरा मोहल्ला, पूरा सब, ये कैसे आ गया, आपके घर कैसे आ गया, फलाना कैसे आ गया। सारा जिले का अधिकारी वो बाकायदा वहां जाकर के सलाम ठोकता था, जिसको कहा जाता है। समय बदला और आज वही अतीक रहम की भीख मांग रहा है। कानून के शिकंजे में अतीक डर से कांप रहा है, क्योंकि माफिया मिट्टी में मिल चुका है। क्राइम कंट्रोल के लिए लखनऊ से आलोक पांडे के साथ टीम न्यूज स्टेट और आकांक्षा की